क्या समझते हैं मिर्जा साहब, क्या मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है या अब भी पाकिस्तान के हाथ में है? क्योंकि तनकीद इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था वो यहां इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बैक वक्त दो ओहदे रखकर मामला को निपटाना और खासतौर पर मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए खासा मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे। इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब निकलना है इस मामले पर। आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन मसाइल से दो चार हो, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द कोई जवाब आए। लेकिन मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा, और बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई नेगोशिएट इसी से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं तो फिर खेलेंगे। तो मामला जी, तो फिर मिर्जा साहब, इसका मतलब तो यह हुआ कि पाकिस्तान, जो कि हमेशा जाता है और हमेशा हमने कंसिडर किया है कि स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, कम से कम ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टिफ नहीं बनेंगे, और हमने हमेशा जाकर खेला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान इसका क्या हल निकालता है? देखें, नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए। और वोटिंग कराने में आपको पता है 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, 3 मालिक है। अगर वोटिंग होती और वो कोई अपनी तजवीज देते कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, तो फिर पाकिस्तान को जो आमदनी होती थी वो कम नजर आएगी। तो ये ख्वाहिश है कि हम भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन जज्बातीपन से जब तक के कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होगी, और लग यही रहा है
कि पाकिस्तान इज ऑन द बैक फुट, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे, तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इंकार क्यों किया था? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूं वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। तो लेकिन व्हाई आर वी ऑन अ वीक विकेट एंड व्हाई आर वी ऑन अ बैक फुट? हम भी क्रिकेटिंग नेशन है, इसलिए कि आईसीसी में हमारी इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती, या आज जिन्होंने आईसीसी का ओहदा बतौर चेयरमैन संभाला है वो भी इंडियन है? क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने कोई लॉबिंग नहीं की आईसीसी में। अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की टी20 सीरीज हुई, $35 मिलियन उन 3 मैचों से कमाए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। तो जो मुल्क, और पाकिस्तान को आपको पता है 35 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान को पूरे साल के, और उन्होंने एक टी20 सीरीज से कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ममालिक जिनको भारत पैसे की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी लॉबी में शामिल है। और हम इसलिए बैकफुट पर हैं। एक तो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में गैर मुस्तकिल मिजाजी थी, हमारे यहाँ चेयरमैन तब्दील होते रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर लॉबिंग नहीं कर सके, और आईसीसी के इजलास में हम जाते थे और वापस आ जाते थे। आप अंदाजा लगाए ना कि भारत के जय शाह जिन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने भी मुखालफत नहीं की। तो जब आप मुखालफत नहीं करेंगे, लॉबिंग करेंगे, आप एक मसालेहाना रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर आपके साथ तो यही होना है। तो लेकिन मिर्जा साहब, फिर अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना, जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों के साथ खेलना है। वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और शायकी में क्रिकेट जो है वो सुर्ख बत्ती के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। आप देखें कि बाद मीडिया के लोग ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि 5 मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए, 3 तो भारत के लीग मैचेस हैं, और उसके अलावा अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब हम कैसे मेजबान हैं कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज दी थी आईसीसी को कि चलें हम हाइब्रिड मॉडल भी मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, लेकिन कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में होना। जो आपको याद है 1996 में 2 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। अगर फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं होगा तो फिर कैसी मेजबानी? तो वो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल। अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो फाइनल बाहर होगा। ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रांग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है, और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि बीच में ये भी बयानात आ रहे थे जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आए कि ये मामला प्योरली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है, वो जो भी फैसला लें। जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनका ये कहना था कि जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। तो वहां भी कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए, कंफ्यूजन तो नहीं है। जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह के। अमित शाह वफाकी वजीर दाखिला है भारत के, और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दाया बाजू ने 2014 से। तो फिर हुकूमत, ये तो मिली भगत है ना इनकी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हुकूमत कहती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमें कहा है। तो मेरे ख्याल में मिलजुल कर, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड सही था। आईसीसी को उन्होंने कहा कि अब हमें 2-3 सवालात भेजे कि आप हमें लिख कर दें कि क्या वजूहात है, किन सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर भारतीय टीम नहीं आ रही, क्या उसने लिखकर आपको दिया है? तो सवाले से भी आईसीसी खामोश रही। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है कि सबसे बड़ा रुपया भैया और पैसे के अलावा कुछ नहीं है, और वो मामला को जो है वो लिंगर ऑन करते गए, और अब ये वक्त आ गया है कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल, और फिर उसके बाद क्या होगा हर कोई इस इंतजार में है। तो अब ये देखना है कि जब सब कुछ सामने आ जाएगा, जो भी फैसला लेते हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर किस तरह से ही इज गोइंग टू लिव अप टू हिज वर्ड्स व्हेन ही सेड कि बराबरी की सतह पर होगा जो भी फैसला होगा। तो वो बराबरी होती नजर तो नहीं आ रही। अब आप उनसे पूछेगा नादिया के बराबरी की क्या सतह होगी, क्योंकि वो जब क्रिकेट बोर्ड में आए तो उन्होंने कहा मुझे क्रिकेट का पता नहीं है। उन्होंने वकार यूनुस को क्रिकेट की जिम्मेदारियां सौंपी, वो भी चले गए, वो मेंटोर बन गए। क्रिकेट के मामलात में आप देखें पै दर पै तब्दीलियां हो रही हैं, सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई
हेड कोच तब्दील हुए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने शुरू में कहा था कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेट को मिलाकर चलाना ये भी एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से क्रिकेट के मामला चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लेवल पर, तो नकवी साहब को इतनी नो हाउ तो नहीं है ना, लेकिन चले, अब वो माशाल्लाह वफाकी वजीर दाखिला है, माशाल्लाह चेयरमैन पीसीबी है, माशाल्लाह सेनेट के रुकन है, तो अब वो जो कहेंगे लोग मानेंगे उससे।